भीतर के भाव से आया, मुझे अपना मोक्ष करना है। जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान मिनज लो जोई। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जोई। ज्ञान मिनज लो जोई, कसर राखो मत कायो। जो चाहो सो ज्ञान आण, बूझो मुझवाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवनहार। अमर लोक ले जावशु, जामे फेर न सार। इस प्रकार से जो भीतर के भाव से मोक्ष प्राप्ति की भाव को लेकर आए कि भाई मुझे जो है त्रिलोकी में फिर गर्भवास में नहीं आना, इस भवसागर में फिर से नहीं आना, इस प्रकार का भाव लेकर कोई आए, पूरा पक्का मन बना के आए, कच्चे मन से नहीं आए, पक्के मन से आए, तो अंतर छाड़ गुरु सु मिले, भावे जिन विधि आए। अब वो कैसे भी आगे आ जाए और कभी भी आगे आ जाए, तो कारण कछु ना रहे, कल्ला प्रगटे जाए। उसके गट के भीतर सस्रूप की कला प्रकट जाती है, निज नाम की कला प्रकट जाती है। और ये कला गेबो प्रकटती है, ऑटोमेटिक पकड़ती है। बस वो निजमन लेकर आना चाहिए, सच्चे सदगुरु के पास आना चाहिए। कला प्रगटे आए सांच सदगुरु मन भाव। सच्चे भाव से आएगा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लेकर आएगा। ऐसा सांच सदगुरु के मन को, निज मन को बहुत अच्छा लगता है। और गुरु बिच अंतर हो सोई से झूठ कहा। और गुरु के ज्ञान पर, सदगुरु के ज्ञान पर अविश्वास रखे तो वो शिष्य झूठा है। ऊपर से तो आ गया लेकिन भीतर में मजबूती नहीं है, भीतर में पेक नहीं है, भीतर में विश्वास नहीं है, तो वो झूठा शिष्य। सुखराम कहे सदगुरु मिलिया नाव प्रकटे माई। मतलब सदगुरु मिले और नाव नहीं प्रकटे, ऐसा होता ही नहीं। सदगुरु मिलता ही शिष्य में प्रकटे सायब। सदगुरु की क्या फर्क? जे जन तारण आविया, जहाँ का ये एनान सुखदेव मिलता ही प्रकटे शिष्य में सायबान। जो तारने का ओहदा लेकर आए, जो अणबे की परवानगी लेकर आए, उनके एनान बता। जे जन तारण आवे, जो इस प्रकार से सृष्टिकर्ता परमात्मा से तारने का ओहदा लिया। जे जन तारण आविया, जहाँ का ये एनान सुखदेव मिलता ही प्रकटे, उनसे मिलते ही सुखदेव मिलता ही प्रकटे शिष्य में सायब। शिष्य में सायब प्रकट जाते हैं, निज नाम प्रकट जाता है, जो सायब का ही सत्य स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो सुखराम में कहे सदगुरु मिलिया, 7वें सदगुरु मिलेंगे। 6 सदगुरु तक तो नाम नहीं प्रकटेगा, लेकिन 7वें सदगुरु से ही नाम प्रकटेगा। सुखराम कहे सदगुरु मिलिया नाव प्रकटे माय, अंतर छाड़ गुरु सु मिले, भावे जिन विदाय। इस प्रकार से किसी भी विधि से आ जाए बस। और अविश्वास बिल्कुल नहीं रखे, भरोसा पूरा लेकर आए तो महाराज जमाने के शिष्य के अंदर सायब प्रकट जाए मिलते ही। भोला को दोषण नहीं, अंगन जो वे कोई, पर वा पर गुरु की है तेरे, तुरत गिरे कहूँ तोय, तुरत गिरे कहूँ तोय, अरत या को यो होई। जो ठग के आनंद जोर मूड देखा सो सोई, सुखराम मनियों खुशी हुए, हो बस होसी जोय। भोले को दोषण नहीं, अंग नहीं जो वे कोई। महाराज फरमाने की जो भोले होते हैं उसको दोष नहीं, क्योंकि अंग न जोवे कोई। अंग न जोवे कोई का क्या तात्पर्य? वो सद्गुरु के किसी अंग लक्षण को नहीं देखता कि वो सद्गुरु क्या करते क्या नहीं करते, उससे कोई लेना देना नहीं रखता। वो तो बस आ जाता है सद्गुरु के पास और ज्ञान धारण कर लेता सीधा सीधा। कोई तर्क कुतर्क नहीं करता, कोई वितर्क नहीं करता घोड़ा। वो दोष देखता ही नहीं घोड़ा, घोड़े में दोष दृष्टि होती ही नहीं। ये सद्गुरु शरीर से क्या करते क्या नहीं करते कुछ नहीं देखता।
हाँ, सत्पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोल न पाओ रे। आप उनकी करनी का तोल नहीं कर सकते कि वो क्या करते क्या नहीं करते, उसको मत देखो। आप उसको देखने बैठ जाओगे तो ज्ञान ही नहीं मिलेगा। सदगुरु क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उसके आप दोष काटने बैठ जाओगे सदगुरु के अंदर, तो आप उनकी करनी का तोल थोड़ी पा सकते कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। इससे आपको क्या लेना देना, वो जो कर रहे सो करने दो, आपको क्या करना है वो करो। आपको उनसे ज्ञान धारण करना ले लो। उत्तम चीज मिल रही है, कहीं भी पड़ी है तो क्या करेंगे, ले लेंगे। उत्तम चीज मिल रही है कहीं भी पड़ी हो, क्या करेंगे, ले लेंगे। सोना पड़ा है तो ले लो। हाँ, सोना पड़ा है तो ले लो, बस इतना सा काम है। चाहे धूल में पड़ा हो, चाहे धूल में पड़ा हो, चाहे कहीं भी पड़ा हो, उठा लो बस। बिना पूछे उठा लेते। हाँ, उठा ले। इसी प्रकार से निज नाम मिल रहा है। अब आप सदगुरु के, शरीरधारी के, सदगुरु के, आप उनके गुण दोष देखने लग जाओ कि यार ये तो अच्छा नहीं है, ये ऐसा करता है वैसा करता है। अब जैसा करता है वैसा करता है, करने दो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि निज पे होय, पर्यो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोय। उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि निज पे होय, यद्यपि निज पे होय, पढ़ियो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। अपावन ठोर पर भी कंचन सोना कहीं पड़ा हुआ हो तो सब ले लेते, उठा लेते, कोई छोड़ता नहीं, चाहे वो कहीं भी पड़ा हो। इसी प्रकार से महाराज रमा रहे हैं कि सदगुरु के आप करनी नहीं तोल सकते उनकी, कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं, उसको मत देखो। आप उसको देखने बैठ जाओगे तो आप ज्ञान ही धारण नहीं करोगे। जो कीमती ज्ञान आपका बेशकीमती अमूल्य ज्ञान है वो छूट जाएगा, उन्हीं दोष दृष्टि में रह जाओ। तो महाराज समय भोले जो मनक होते हैं उनके अंदर दोष दृष्टि नहीं होती। वो दोष नहीं, जो होशियार होते हैं, ज़्यादा चतुर होते हैं, वो दोष देखते हैं कि इनमें ये दोष। तो सत्पुरुषता की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोलन पाओ। उनकी करनी को आप नहीं तोल सकते और तोलना भी नहीं, तोलने बैठना भी नहीं, उसी में रह जाओगे तोलने में उनको, और आपको कुछ हाथ नहीं आएगा। उनको तोल के आपको क्या मिलेगा कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। चाहे भले उनमें 99 दोष है, लेकिन एक गुण है ये निज नाम का, तो ले लो, उनसे ले लो। 99 दोष उनके पास रहने दो, अपने तो उनसे एक निज नाम का गुण लेना है। उनके गुण पर दृष्टि करो कि उनके पास क्या चीज़ है, खास चीज़ है, मुख्य चीज़ है, उस चीज़ को ले लो। उनके 99 दोषों की तरफ मत देखो। हाँ, गुण दृष्टि होनी चाहिए। अपनी क्या होती है, जबकि विपरीत होता है, दोष दृष्टि होती है। और देखते हैं सब में दोष, तो दोष देखते हैं तो दोष ही हाथ लगते हैं, गुण हाथ नहीं लगते। तो महाराज हमारे भोला को दोषण नहीं अंग ने जो वे कोई। भोला जो मनक होता है उसको दोष नहीं, क्योंकि उसके अंदर दोष दृष्टि नहीं है, दोष दर्शन की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। समझो सामर्थ्य नहीं है, भोला है इसलिए। हाँ हाँ, भोला है उसलिए उसके अंदर दोष दृष्टि देखने की सामर्थ्य ही नहीं है, भोला है इसलिए। तो ऐसे भोले महाराज कह रहे हमको बहुत अच्छे लगते हैं कि भोला को दोषण नहीं अंग ने जोवे कोई, वहां पर गुरु को हेत रे तुरंत गिरे कहूँ तो उसके ऊपर गुरु का हेत तुरंत हो जाता है, क्योंकि वो दोष काटता ही नहीं, दोष देखता ही नहीं। उसकी दृष्टि भोले की निज नाम दान लेने में, बस निज नाम प्राप्त करने में, इतना ऐसा ही उसका लक्ष्य है, टारगेट वो इतना ही लेके आया कि भाई मुझे तो कैसे न कैसे करके नाम जागृत करना है। तो भोला को दोषण नहीं अंग न जोवे कोई, वहाँ पर गुरु को हेत रे तुरंत गिरे कहूँ। भोले के ऊपर सदगुरु का हेत तुरंत हो जाता, तुरंत गिरे कहूँ तो ही अर्थ या को यो हो। इसका क्या कारण है महाराज कि भोले के ऊपर कृपा तुरंत क्यों हो जाती है, उसके निज नाम तुरंत क्यों जागृत हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण बता रहे कि जूं ठग के आनंद जोर मूड देखा सो होए। जिस प्रकार से संसार के अंदर कोई ठग होता है और उसके पास कोई मूर्ख ग्राहक आ जाता है, भोला ग्राहक आ जाता है जो समझता नहीं, तो ठग के तो बहुत आनंद हो जाता है, आज बहुत अच्छा ग्राहक आया,
जो कोई भाव पूछ रहा है ताव पूछ रहा, बस फटाफट ये दे दो ये दे दो ये दे दो, और जितने मांगे पैसे दे के जा रहा है। ऐसा ग्राहक आ जाए क्या चाहिए? हाँ, दुकानदार राजी हो जाए। कुछ भाव ताव नहीं पूछे, फटाफट आए और बोले ये चीज़ दे दो, जो मांगे पैसे जो दे दिया, उसको सबसे पहले देता है। उसको सबसे पहले सामान दे देगा, बोले आ जाओ। करता है उसको पहले। बाकी जो भावताव करेगा, बहुत ट्राई करेगा, इधर उधर देखेगा, उसको बोले लास्ट में लेना था। आजकल तो सब ग्राहक ऐसे ही है। हाँ कोई बात नहीं करता, पुराने ही करता। हाँ, तो वही बात कह रहे हैं महाराज कि भाई जो निज नाम लेना है तो इधर उधर की बातचीतें, इधर उधर देखना, ट्राई करना करोगे तो उसमें ही रह जाओगे करने में। गोलक में खा ले, सो खा ले। बोड़क में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई परख कर लेना चाहते हैं, ट्राई करके लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाते हैं, वो रह ही जाते हैं, वो ट्राई करने में रह जाते हैं। और जो ले लेता वो ले लेता, पहले आओ पहले पाओ। जो हकीकत सुतराम के मूसू लकी न जाए, समझा सोडा पांडा। भोला निजपत खाए, हर की गत सुखराम के मोसू लखी न जाए, समझा सूडा पांडा भोला निजपल खाए। समझे तो सूडे पांडे होते हैं, वो ट्राई करने में रहते हैं, वो देखने में रहते हैं, इधर उधर अंग लक्षण देखने में रहते हैं सदगुरु के। अरे भाई सदगुरु के अंग लक्षण आप थोड़ी देख पाते हो, आपने में सामर्थ्य नहीं है कि सदगुरु के अंग लक्षण अपन देख पाए। तो महाराज फरमाने कि आप तो उनसे ज्ञान धारण कर लो, उनके अंग लक्षणों की तरफ ध्यान मत दो कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उससे क्या लेना देना। तो भोला को दोषण नहीं अंग न जोवे कोई, वहाँ पर गुरु को है तुरे तुरंत गिरे कहूँ तोई, तुरंत गिरे कहूँ तोई अर्थ याको यो होई। इसका क्या अर्थ है कि जूं ठग के आनंद जोर मूड देखा सो सोई। कोई मूड ग्राहक आ जाता है, भोला ग्राहक आ जाता है, नहीं समझने वाला ग्राहक आ जाता है, तो दुकानदार के जो ठग दुकानदार है उसको बड़ा आनंद हो जाता है, आज तो अच्छा ग्राहक आ गया, मेरे बहुत कमाई हो जाएगी, उससे जो मांगूंगा पैसे धर जाएगा और सामान लेकर जाएगा। जैसे वो खुशी होता है वैसे ही सदगुरु खुशी होती है कि आज मेरे भोला शिष्य आया है, अब उसको वो जैसा मैं बताऊंगा साधना वैसा कर लेगा, वो कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करेगा, अपने मन की नहीं चलाएगा, वो मनमुखी नहीं रहेगा, वो गुरुमुखी होकर रहेगा, क्योंकि वो भोला है। जैसे मैं ज्ञान बताऊंगा ज्ञान का अनुसरण करेगा। पर भणिया सोच भरम बहु उठे, जो पढ़े लिखे आते हैं ज़्यादा, उनको तो अनेक प्रकार के भरम उठते हैं, पता नहीं ये क्या बता रहे हैं, क्या होगा इससे, क्या नहीं होगा। हाँ, वहाँ ऐसा लिखा, वहाँ ऐसा लिखा, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, पढ़ाई में कभी आया ही नहीं, जैसा ये बता रहे हैं। ये ध्वनि क्या होती है, ऐसे कभी कोई होती है क्या ध्वनि बिना किए, कुछ क्या बात करते हैं ये कोई अमृत झरता है, ये अमृत की बातें करते हैं, हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं देखा नहीं। इस प्रकार के भणिया भरम सोच बहु उठे, अनेक प्रकार के सोच उठते हैं, उनको भरम उठते हैं, बोले क्या बताएंगे हमें, क्या बता रहे हैं, ऐसी बातें। तो महाराज कहते हैं संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। ऐसे केवल कहने मात्र से पत नहीं आता, लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं, चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, उनको सोच बहुत उठता है। बोले हमने तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ये महाराज बात बता रहे, हमने कभी सुनी नहीं ऐसी बात, तो जो अनिर्वचनीय बात बता रहे हैं, इंद्रियातीत बात बता रहे, हमने तो कभी देखी नहीं, आँखें देखी न काना सुनी, ऐसी बात बता रहे हैं हमको, तो कैसे विश्वास कर ले इनके ऊपर। ना सतवेद बखाने, ये वेदों में भी बखान नहीं है, ना आंखों से देखी कभी, न कानों से सुनी, अब इन पे भरोसा कैसे कर लें। इस प्रकार से भणिया भरम सोच वो उठे, इस प्रकार से हमको सोच उठता है, तो उनके ऊपर कृपा नहीं होती। और भोले होते हैं वो ऐसा कोई सोच उठाते ही नहीं, कोई तर्क उठाते ही नहीं, कुतर्क उठाते ही नहीं, वितर्क करते ही नहीं, सीधा सीधा जो बता रहे हैं वो फॉलो कर लेते हैं। तो जो सीधा सीधा बता रहे हैं वो धारण कर लेते हैं, तो उनके ऊपर कृपा बन जाती है। तो भोला को दोषण नहीं अंग न जोवे कोई, वहाँ पर गुरु को हे तुरे तुरंत गिरे कहूँ, उसके ऊपर गुरु का हे तुरंत हो जाता है, गुरु का निजमन तुरंत रीत जाता है, क्योंकि वो निजमन लेकर आए हैं। वहाँ पर गुरु को हे तुरे तुरंत गिरे कहूँ तो या को अर्थ यो हो। इसका अर्थ क्या है, कारण क्या है कि जू ठग के आनंद जोर मूड देखा सो सोई, सुखराम मनियो खुशी हुए ओ बस होसी जोई। सदगुरु का निजमन खुश हो जाता है, हाँ ये ग्राहक अच्छा है, हाँ
ये जो है बस में हो जाएगा। मैं बस में मतलब मेरे ज्ञान को धारण कर लेगा, तुरंत रीत जाते हैं। तुरंत रीत जाते। हाँ, ये धारण कर सकता है, बस ऐसा सोचते कि भाई ये साधना कर लेगा, ये राम राम कर लेगा जैसे मैं साधना बताऊंगा, ये कोई बीच में अपना मनमुखी पना नहीं लगाएगा। सुखराम मनियो खुशी हुए ओ बस ओसी जोय, भोले को दोषण नहीं अंग न जोवे कोई। भोले में दोष दृष्टि नहीं है। दोषण नहीं मतलब क्या कि भोले के अंदर दोष दृष्टि नहीं है। भोले को दोषण नहीं यानी समझ ही नहीं। हाँ, दोष दृष्टि की उसमें समझ नहीं कि वो दोष दृष्टि देखता ही नहीं है, दोष तो दिखते ही नहीं है उसे। भोला है इसलिए क्या दोष दिखेंगे उसे, इसलिए भोले के ऊपर कृपा तुरंत हो जाती है। अब महाराज बता रहे तो भोले की, अब बात बता रहे ज्ञानी की, जो बने हुए हैं बहुत। ज्ञानी पर निज मन की इन विध महर नहीं होय, अंतर अर्थ पिछाड़ ले ए बस पड़े न कोई। ए बस पड़े न कोई भरम भारी इन पासे, निज मन के उर रेस नित अंतर या आसे। सुख राम कहे मुझ दोष नहीं, सुन लीजो सब लोय, ज्ञानी पर निज मन की इन विध महर न हो। इस कारण से ज्ञानी के ऊपर महर नहीं होती, विद्वान के ऊपर महर नहीं होती, पंडित के ऊपर महर नहीं होती, क्योंकि अंतर अर्थ पिछाड़ ले बस पड़े नहीं कोई। सदगुरु भीतर में जान जाते हैं कि ये ज्ञानी लोग हमारे बस में आने वाले ही नहीं, क्योंकि उनको अपना ज्ञान का अहंकार है। वो कहते हैं कि देखो हम तो 4 वेदों के ज्ञाता हैं, वेद तो मूल ग्रंथ है, आप क्या बताओगे हम? मूल शास्त्र का पाठ करते हैं हम, आप क्या बताओगे? लेकिन महाराज माने ये तो अर्थों में ही नहीं है, वेदों में ही नहीं है। ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सस्वरूप विचारा। तो ज्ञानी पर निज मन की इन विध मैर न हो। इस कारण से ज्ञानी के ऊपर मैर नहीं होती है, क्योंकि अंतर अर्थ पिछाड़ ले ए बस पड़े न को। सदगुरु भीतर में जान जाते हैं कि ये हमारी साधना का अनुसरण करने वाले नहीं हैं, ये फॉलो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें अपने ज्ञान का अहंकार है। परीक्षा लेने आए हैं, केवल शास्त्रार्थ करने आए हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने आए हैं कि देखो हम ज़्यादा जानते हैं, आप क्या जानते हो। अंतर अर्थ पिछाड़ ले ये बस पड़े न कोई। इस प्रकार से भीतर में निजमन में सदगुरु पहचान लेते कि ये ज्ञानी हमारे बस में होने वाले नहीं है। ए बस पड़े न कोई भरम भारी इन पास है। क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमारे बस में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके पास पढ़ाई का भरम बहुत है। भणिया भरम सोच बहु उठे, इनको बहुत सोच है, बहुत विचार है, बहुत भरम है, किधर क्या लिखा, किधर क्या लिखा, किधर क्या लिखा, इस प्रकार से टोटली कंफ्यूज है। भरम भारी इन पास है, इनके पास 52 अक्षरों के ज्ञान का बहुत भरम है। निजमन के उर रेस नित अंतर या आसे। निजमन के उर रेस, इनके निजमन के उर में यानी निजमन के भीतर में, उर मतलब हृदय भीतर, निजमन के उर रेस, निजमन के उर रेस, रेस यानी अंतर, नित अंतर या आस, इनकी आशा में भी अंतर है। इनकी आशा क्या है ज्ञानियों की? अपने आप को नहीं, रेस अंतर। इनकी आशा क्या है कि हमको ऊंचा, हमको हमारे ज्ञान को ऊंचा बताना, हमको पूजित होना, हम अपने आप को सिद्ध करें कि हम ज्ञानी। ज्ञानी की आशा ये रहती है हमेशा। जो ज्ञानी है वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। तो वो आएगा तो भी अपने आप को पूजित करने के लिए आएगा, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए आएगा। तो ज्ञानी की आशा क्या है? शास्त्रार्थ करके, बातचीत करके अपने आप को सिद्ध करना, प्रूव करना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बस मैं जानता हूँ। इस बात को लेकर आएगा, यानी भरा हुआ आएगा, खाली नहीं आएगा ज्ञानी का। और भोला आता है वो खाली आता है, वो क्या मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ करो आप करो। भोला शरणागत होकर आता है और ज्ञानी शेर होकर आता है। इतना अंतर है दोनों में। तो नित्य अंतर या आसे, इनकी आशा में ही अंतर है। ज्ञान सीखने आए हैं
तो छोटा बन के आना पड़ेगा। जैसे सुखदेव मुनि राजा जनक के पास गए तो राजा जनक ने सुखदेव मुनि ने लिख के भेजा कि सुखदेव मुनि आपसे ज्ञान सीखने आए। तो राजा जनक ने क्या कहा कि हाथी से नीचे उतर के आओ। अब सुखदेव मुनि बोले मैं तो हाथी पे आया ही नहीं। राजा जनक ने क्यों ऐसा कहा कि हाथी से नीचे उतर के आओ, हाथी पे क्यों आ गए मेरे घर में? तब सुखदेव मुनि को पता चला। फिर उन्होंने कहा कि सुखदेव आया आपसे ज्ञान सीखने, सुखा आया ज्ञान सीखने। तब जाके वो हाथी से नीचे उतरे, यानी ज्ञान का अहंकार नीचे उतारा, मुनि होने का अहंकार नीचे उतारा, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उनके ऊपर कृपा हुई राजा जनक की, तत्व ज्ञान की, निज नाम की। नहीं तो वो कृपा नहीं बनती यदि वो मुनि बने रहते। उनको अपने मुनि होने का अहंकार था तो नहीं कृपा होती। तो नित अंतर्या से सुखराम कहे मुझे दोष नहीं। महाराज भाई मुझे कोई दोष नहीं, मेरा इसमें कोई कारण नहीं कि किसके ऊपर कृपा हो रही है किस पे नहीं हो रही है। जिसके जो जैसा भाव लेकर आ रहा है उसके ऊपर हो रही है कृपा, जो नहीं लेकर आ रहा है उस पर नहीं हो रही। इसका मैं क्या करूं? समान ज्ञान दे रहा हूं। मैं तो सबको समान रूप से वेद बता रहा हूँ, समान रूप से साधना बता रहा हूँ, समान रूप से भक्ति बता रहा हूँ, सबके ऊपर समान रूप से बारिश कर रहा हूँ। लेकिन कोई ऊसर भूमि है, कोई उपजाऊ भूमि है, तो उपजाऊ भूमि में तो अन्न उपज जाता है और ऊसर भूमि में कुछ भी नहीं होता, बारिश तो वहाँ भी होती है। सुखराम कहे मुझे दोष नहीं। महाराज साहब मुझे कोई दोष नहीं है, सुन लीजिए सब लोग सब। ज्ञानी पर निज मन की इन विध मैर न हो। ज्ञानी पर निज मन की इस प्रकार से मैर नहीं होती है, और भोले के ऊपर निज मन की मैर हो जाती है तो उनके निज नाम जागृत हो जाता है, और ज्ञानी के निज नाम जागृत नहीं होता है। बोले मेरी साधना में कोई कमी नहीं है, मेरे बताने में कोई कमी नहीं है, मेरे ज्ञान में कोई कमी नहीं है। अब किसके जागृत हो रहा है किसके नहीं हो रहा, इसका कारण ये है कि वो निजमन के भाव से नहीं आ रहा, अपने अहंकार को उतार के नहीं आ रहा, अपने गर्व गुमान को उतार के नहीं आ रहा, पूर्ण विश्वास नैचा प्रतीति दृढ़ता करके नहीं आ रहा। तो महाराज ने कृपा कब होगी? भरम में आगिला छाड़ दे, बल तज निर्बल होय। गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोय। करे भिन्न भिन्न जोय तबे निज मन सो माने। तब भागे अंतराय हंस अपनों कर जाने। सुख राम ज्ञानिया ऊपरे तब परसन हुए जाए। भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल हो। भाई भोले पे तो हो गई कृपा, और ज्ञानियों पे नहीं हो रही। इसका कारण भी बता दी। अब बोलो कि भाई ज्ञानियों पे कृपा कैसे हो गई, उसका भी कोई उपाय बता दो महाराज, कि भाई ज्ञानियों पे भी कृपा हो जाए। तो महाराज फरमाने ज्ञानियों पे भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? भरम आगला छाड़, वो अपने पूर्वाग्रह को छोड़ के आ जाए कि हम 4 वेदों के ज्ञाता हैं, 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं, 9 व्याकरण के ज्ञाता हैं, 18 पुराण के ज्ञाता हैं। ये सब छोड़ के आ जाए, ये मान के आ जाए कि हम कुछ नहीं जानते, बस ऐसा करके आ जाए। खाली करके आ जाए अपने थैले को। थैले के अंदर साग सब्जी भरी हुई है तुम्हारे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण। ये साग सब्जी को खाली करके आ जाओ, राम नाम का हीरा लेना है। ये थैले में साग सब्जी ये सब पढ़ाई की भरी रहेगी, तब तक राम नाम का हीरा मिलने वाला नहीं है। थैला भरा हुआ है तुम्हारा साग सब्जी से, ये सब पढ़ाई साग सब्जी है। अब आपको राम नाम का हीरा चाहिए, निज नाम का हीरा चाहिए, तो थैला खाली नहीं है, भरा है, तो इसमें कहाँ डालें बोलो? जगह तो है नहीं इसमें। ये सारे पूर्वाग्रह को, अपनी पढ़ाई को छोड़कर आ जाओ, रख के आ जाओ नीचे, तो राम नाम का हीरा मिलेगा। भरम आगला छांड दे, बल तज निर्बल होय। अपने बल के छोड़कर एकदम निर्बल हो क्या, कि मुझे ज्ञान का कोई बल नहीं है, मुझे ज्ञान का कोई अहंकार नहीं है, मुझे ज्ञान का कोई गर्व नहीं है, गुमान नहीं है जानने का। और क्या करे? गुरु की महिमा जगत में, और ऐसे सदगुरु की महिमा करे जगत में कि देखो उनके पास बड़ा बेशकीमती ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान है। ऐसा हमने कभी पढ़ा नहीं, हमारी पढ़ाई में कभी आया नहीं, ऐसा ज्ञान है उनके पास। ऐसी महिमा करे, भिन्न भिन्न जोय, और करे भिन्न भिन्न जोय, भिन्न भिन्न प्रकार से महिमा करे, तभी निजमन सो माने। वो महिमा करेगा तभी उनका निजमन माना है कि सदगुरु श्रेष्ठ है मेरे ज्ञान से। जब तक महिमा नहीं कर रहा है तब तक कैसे उनका निजमन माना?
निजमन मानेगा उनका, हाँ वो ज्ञान श्रेष्ठ है, तभी उसकी महिमा करेंगे। बाकी कौन महिमा करेगा? नहीं ना करेगा कोई। बाकी तो अपने ही ज्ञान का बखान करेगा, 52 अक्षरों के ज्ञान का ही बखान करेगा। तबे भागे अंतराय। इस प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान को शिरोधारी मानते हुए, श्रेष्ठ मानते हुए और ऐसी महिमा करे सद्गुरु की, तब उनके भीतर का अंतराय है वो जाएगा और हंस आपनों कर जाने। तब वो सद्गुरु जो है इस ज्ञानी हंस को भी अपना मानेंगे कि भाई देखो ये अपने ज्ञान की महिमा कर रहा है, ये अपना है, और जब अपना हो जाएगा तो इसे इसके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। कृपा अपने पे ही होती है, दूसरों पर कृपा नहीं होती। सुखराम ज्ञानिया ऊपरे तब प्रसन्न हुए जाए। तब ज्ञानियों के ऊपर प्रसन्न होते हैं। कौन? सद्गुरु। सद्गुरु का निजमन तब ज्ञानियों के ऊपर रीझता है, जब ज्ञानी इस प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान की महिमा करे और इसे श्रेष्ठ माने और अपने ज्ञान का गर्व, गुमान, अहंकार उतार कर आए। भरम आगला छान दे बल तज निर्बल होय। इस प्रकार से अपने बल को, ज्ञान के अहंकार को छोड़कर निर्बल हो जाए, तब जाके महाराज फरमाने की कृपा उनके ऊपर बनती है। इसके बिना कृपा बनती नहीं है। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। निर्बल हुआ बिन हंस पर महर हुए, महर न हुए जोय। महर न हुए जोय दया सतगुरु के नाही। ना किसी पर रोष अंग को कारण ओ कवाई। सुखराम कहे रंग राव बिच बस बिन महर न होय। सदगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। अब महाराज ने बता दिया कि भाई सदगुरु की कृपा का, महर का एक ही कारण है, एक ही अंग है, और कोई अंग नहीं है, और कोई कारण नहीं है। कि सदगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। दया करने का, कृपा करने का, महर करने का बस केवल एक ही अंग है, एक ही कारण है, और कोई कारण है ही नहीं। क्या अंग है? क्या करना चाहिए शिष्य को? कि निर्बल हुआ बिन हंस पर महर न हुए जो। जब तक वो अपने ज्ञान के अहंकार को, पूर्वाग्रह को उतार कर नहीं आएगा, तब तक उसके ऊपर महर नहीं होने वाली। वो मोटा बना रहेगा, क्योंकि गरीब नवाज विड़देवा को धींग निमाज नहीं होती। धींगे बने रहते हैं, उनके ऊपर कृपा नहीं होती है। जो गरीब बनकर, छोटे बनकर, विनम्र बनकर, लघु बनकर आ जाते हैं, उनके ऊपर कृपा हो जाती है। निर्बल हुए बिन हंस पर महर न हुए जो। बिना निर्बल हुए महर नहीं होती है। और महर न हुए जो ये दया सद्गुरु के नाई, ना किसी पर रोष। अंग कारण हुआ सद्गुरु के तो न किसी के ऊपर रीझ है और न किसी के रोष। वो तो सबको समान ही गिनते हैं, चाहे कोई भी आ जाओ, उनके लिए सब समान है। किसी पर विशेष दया नहीं है और किसी के ऊपर विशेष रोष नहीं है। यानी सद्गुरु किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते और किसी के ऊपर दया भी नहीं करते। सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं। उनकी कृपा सबके ऊपर समान है। अंग कारण वो कुवाई, केवल यही एक अंग कारण है कि भाई निर्बल होकर आ जाओ, अपने ज्ञान का अहंकार, गर्व, गुमान उतार कर आ जाओ। सुखराम कहे रंग राव बीच बस बिन मैर न होए। को चाहे वो राजा आ जाओ, चाहे रंक आ जाओ, जब तक बस में नहीं होगा तब तक उसके मैर नहीं। जब तक वो बस से बाहर रहेगा, मोटा बना रहेगा, हावी बना रहेगा, तब तक उसके ऊपर कृपा नहीं होनी। और जैसे ही बस में हो जाएगा, उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। सुखराम कहे रंक राव बीच बस बिन महर न होए। सद्गुरु को अंग एक ही और अंग नहीं। बस सद्गुरु की दया प्राप्त करनी है, कृपा प्राप्त करनी है, महर प्राप्त करनी है, तो ये एक ही अंग है कि निर्बल होकर आ जाओ। निर्बल हुए बिन हंस पर महर न हुए जो। बिना निर्बल हुए हंस के ऊपर महर नहीं होती है। जब तक अपने ज्ञान का अहंकार, गर्व, गुमान, पूर्वाग्रह छोड़कर नहीं आओगे, तब तक कृपा सद्गुरु की महर होने वाली नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो।
मोक्ष के मालकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम